हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हेमंत यदु और आज हम इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर का मूल कार्य क्या है। तो इनमें ऑप्शन दिए हुए हैं वोल्टेज के स्तर को बदलना, पावर लेवल को बदलना, पावर फैक्टर को बदलना और आवृत्ति को बदलना। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्टेज स्तर को बदलना। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है तो कितनी होती है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है 50%, बी 60%, सी 80% और डी है 95%। तो एक ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो उसकी तो दक्षता होती है 95%। जो ऑप्शन डी है 95%, वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति प्राथमिक से माध्यमिक में स्थानांतरित किया जाता है। तो एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति जो है प्राथमिक से माध्यमिक में स्थानांतरित किया जाता है। कैसे? ऑप्शन दिया हुआ है हवा के माध्यम से, चुंबकीय प्रवाह द्वारा, इंसुलेट माध्यम से और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी, चुंबकीय प्रवाह द्वारा किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। एक ट्रांसफार्मर के दो वाइंडिंग किस माध्यम से लिंक्ड होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं प्रवाहकीय रूप से जुड़े हुए हैं, इंडक्टिवली जुड़े हुए हैं या सभी पर जुड़े नहीं हैं और विद्युत से जुड़े हैं। तो एक ट्रांसफार्मर के दो वाइंडिंग किस माध्यम से जुड़े होते हैं, इंडक्टिवली जुड़े हुए हैं। तो अब बढ़ते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर क्रिया के लिए आवश्यक होती है। तो ट्रांसफार्मर क्रिया के लिए क्या आवश्यक होती है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं। एक निरंतर चुंबकीय प्रवाह की आवश्यकता होती है, या बढ़ते चुंबकीय प्रवाह की आवश्यकता होती है, या बारी बारी से चुंबकीय प्रवाह की आवश्यकता होती है, या बारी बारी से विद्युत प्रवाह की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी, एक ट्रांसफार्मर के लिए आवश्यक होती है बारी बारी चुंबकीय प्रवाह। तो अब बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक वाइंडिंग के माध्यम से बहने वाली धारा द्वारा निर्मित फ्लक्स को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ जो जनरेट होती है वह। तो अब बढ़ते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर। एक बिजली ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और माध्यमिक वाइंडिंग क्या है, उसमें बोला गया है ऑप्शन हमेशा एक आम चुंबकीय सर्किट की तरह होती है, अलग चुंबकीय सर्किट की तरह होती है, या एक ही आकार के तार के समान होती है, या फिर समान संख्या घुमावों के आकार की होती है। तो एक बिजली ट्रांसफार्मर प्राथमिक और माध्यमिक वाइंडिंग जो है हमेशा एक आम चुंबकीय सर्किट के अनुसार होती है। तो अब बढ़ते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन की ओर। एक ट्रांसफार्मर में लोहे की कोर मुख्य को प्रवाह पथ प्रदान करता है। तो इनमें ऑप्शन दिए हुए हैं लो रिलक्टेंस को, हाई रिलक्टेंस को, हाई रेजिस्टेंस को या हाई कंडक्टिविटी को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लो रिलक्टेंस को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आठवां का। तो अब बढ़ते हैं नौवें नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर रेटेड डीसी वोल्टेज एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के लिए एसी के बजाय लागू किया जाता है तो क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का माध्यमिक जल जाएगा, ट्रांसफार्मर का प्राथमिक जल जाएगा, माध्यमिक वोल्टेज अत्यधिक उच्च होगा, या फिर कोई वो माध्यमिक वोल्टेज नहीं होगा। तो ऑप्शन बी, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक जल जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स, मतलब एक ट्रांसफार्मर जो है क्या ट्रांसफॉर्म करता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी करंट और वोल्टेज, ऑप्शन सी फ्रिक्वेंसी। तो ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, वोल्टेज और करंट को ट्रांसफॉर्म करता है। तो 10वां का क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो अब बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श ट्रांसफार्मर के संदर्भित करता है, को संदर्भित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आदर्श ट्रांसफार्मर को संदर्भित करता है। तो इनमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1, 3, 4, मतलब घुमावदार प्रतिरोध नगण्य और कोर नुकसान नगण्य और चुंबकीय विशेषता रैखिक है। तो अब बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर में कोर फ्लक्स मुख्य रूप से किस पर निर्भर है। तो ट्रांसफार्मर में कोर फ्लक्स जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपूर्ति वोल्टेज पर, आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति पर, आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति और लोड पर, और आपूर्ति वोल्टेज और लोड पर। तो ऑप्शन बी, आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति पर जो है निर्भर करता है। तो अब बढ़ते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। एक प्रतिरोध भार के साथ एक व्यवहारिक ट्रांसफार्मर का मुख्य प्रवाह, ऑप्शन दिए हुए हैं लोड परिवर्तन के साथ कड़ाई से स्थिर रहता है, या लोड के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है। तो इसमें ऑप्शन ए, लोड परिवर्तन के साथ कड़ाई से स्थिर रहता है, जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब वोल्टेज को प्राथमिक से माध्यमिक में बदल दिया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। तो मल्टीप्लाइड बाय K2 होता है, या फिर डिवाइडेड बाय K2 हो जाता है, या मल्टीप्लाइड बाय K हो जाता है, या फिर डिवाइडेड बाय K हो जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिवाइडेड बाय K2।